स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही होगा एसएससी जीडी के अपने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक है, डेली आपके प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। ठीक है, अभी तक अपन ने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए जो कि छोटे वीडियो हैं। ठीक है, अभी 1 या 2 दिन में आपके पूरे 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ठीक है, निश्चिंत रहेगा, पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, पूरा मॉक टेस्ट आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं दोस्तों के शेयर करें। ठीक है, 23-24 के लिए अपना ये मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, ये अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो कितना है, 5वां प्रैक्टिस सेट है। और जीडी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा टाइप जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही आपके सामने लेके आया हूँ। तो अपनी तैयारी को आप अपने जान सकते हैं। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, कम क्वेश्चन है तो वीडियो के एंड में आपको बताना है कितने में से कितने आपके राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित भाषा में झील, ठीक है, ZEAL को लिखा जा रहा है 9476 और लेम यानी LAME को लिखा जा रहा है 8694 कूटबद्ध किया जाता है तो दी गई संख्या में m का कूट अपन को बताना है कि m का क्या आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, लॉजिक। अब देखिए ZEAL, ठीक है, इसको लिखा किया जा रहा है 9476, इतनी बात समझ में आई। इसी प्रकार से लेम देखिए, मतलब LAME को क्या लिखा जा रहा है 8694, मतलब 8694। अपन से पूछा क्या m के लिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात ये है कि यदि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है बताइए, 4 है और 4 यहाँ पर है या नहीं है। यहाँ पर कितना है 6 और 6 यहाँ पर है। ठीक है, और कोई कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 9 यहाँ पर है और 9 क्या है यहाँ पर, मतलब 3 अक्षर कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है ई, और ये आखिरी में यदि आप देखते हैं तो क्या है ई। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको बताइए, यदि आप आखिरी में देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा ई। ये देखिए 4 नंबर यदि आप देख पा रहे होंगे तो 4 नंबर यानी ई। तो यदि ई यहाँ पर देखते हैं आप ई, तो ई मतलब 4 यहाँ पर है, तो ई का यदि अपन निकाल लें कोड तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए एम का अपन से पूछा है ए यहाँ पर है, मतलब ए का कितना है बताइए 7 और ई जेल 7 6। ठीक है, ए यहाँ पर और ए यहाँ पर है, तो ए का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और एल ए रहा और एल ए रहा। ए का कितना हो जाएगा बताइए, ए का 6 है। अब देखिए 6 हो गया, अब 9 और 9 मतलब क्या कॉमन क्या है यहाँ पर, क्या बताइए एल, यहाँ पर क्या है एल, तो एल का कितना आ जाएगा आपका 9। तो बचा क्या बताइए, बचा कितना है, देखिए ए कट जाएगा ए कट जाएगा ए कट जाए, तो मतलब क्या हो जाएगा 8। तो एम का आपका हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपन को कुछ भी नहीं करना था, आपको कॉमन नंबर देखने थे। ठीक है, कॉमन क्या क्या और उसको काट दीजिए, जो बचा वो अपना हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बता पाता है। ठीक है, आपके लिए टाइम दिया जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में डिक्टेटर को, ठीक है, क्या लिखा जाए DROTATCI के रूप में कूटित किया जाता है। तो ठीक है, GLIMPSE को, ठीक है, GESPMIL के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कंडेम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, CONDEME। अब देखिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ DI, ठीक है, CTATOR। ठीक, तो देखिए डी यहाँ पर लिखा जा रहा है, आर यहाँ पर लिखा जा रहा है, फिर ओ है यहाँ पर देखिए। ठीक है, ओ फिर क्या है टी, फिर ए, फिर TCI। यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिख रहा है,
यदि चलिए यहाँ पर देखिए डी तो सेम बना दिया, फिर इसको देखिए यहाँ पर आर कर दिया, फिर ओ कर दिया, फिर ए टी, फिर ए, फिर टी, फिर सी, फिर आई, मतलब पीछे से पलट के लिख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से यदि आप इसमें देख पा रहे हो तो जी आपका सेम है, फिर ई से लेकर यहाँ पर पलट दिया है कि नहीं, तो ऐसा ही है। तो अपन लिख सकते हैं CON क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, DEMN MN, तो सबसे पहले क्या सी रहेगा सबसे पहले, क्योंकि पहला नंबर आपका सेम रहेगा, मतलब सी चाहिए, तो ए आपका गलत हो जाएगा, ए भी आपका क्या हो जाएगा गलत। तो दो ऑप्शन तो आप केवल तुरंत काट सकते हैं, लेकिन फिर क्या आएगा NM, फिर आएगा NM इसमें है, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा अपन को क्या करना है, टाइम बचाना है कि टाइम आप किस प्रकार से मैनेज कर, पूरे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ बच्चे क्या करते तो आंसर तो निकाल लेते, फिर इसको करते एम लिख दिया, फिर ई लिखते, फिर डी लिखते, फिर एन लिखते, फिर ओ लिखते, ये आंसर देते और वो ही आपका आंसर रहता है। इसमें हो जाता टाइम खराब। यदि आप 5 से 10 सेकंड भी इस प्रकार से बचा लेते तो वो आगे एग्जाम आने वाले जो प्रश्न रहते हैं उनमें आप समय लगा सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से अपन को टाइम बचाना है। अब जल्दी से बताइएगा, एक ने चकूट भाषा प्ले को RICB और ट्री को BOGB कूटबद्ध किया जाता है, तो बुक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब देखिए प्ले PLA बाय क्या लिखा जा रहा है, RICB लिखा जा रहा है, ठीक है। बताइए क्या, चलिए अपन नंबर से कर देते, ठीक, क्योंकि कॉमन कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो P आपका रहता है 16 नंबर पर, और L रहता है 12 नंबर पर, और A रहता है कितने पर बताइए 1 पर, और Y रहता है कितना 25 नंबर पर, ठीक है, प्ले। फिर R आप कितने पर आता है 18 नंबर पर, ठीक है, और I आता है कितने पर 9 नंबर पर, और C 3, और B आता है 22 नंबर पर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया +2 किया, यहाँ पर माइनस कितना किया -3, यहाँ पर प्लस कितना किया 2 किया, यहाँ पर माइनस कितना किया 3 किया। अब आपको कॉमन समझ में आ गई होगी। यदि अपन ट्री में भी देख लेते हैं तो T आपका होता है 20 नंबर पर, और R होता है आपका 18 नंबर पर, और E 5 नंबर पर, ठीक है, डबल E। तो देखिए B कितने पर 22 नंबर पर, O कितने पर 15 नंबर पर, G कितने पर 7 नंबर पर, और B कितना 3, B2 पर कितने पर होता है 2 नंबर पर। तो अब यहाँ पर +2 -3 +2 -3, ठीक है। तो बुक 2 15 डबल O, ठीक है, 15 पर, और J यानी 11। तो इसमें प्लस कितना करेंगे 2 यानी 4 पर क्या रहता है बताइए D रहता है। तो एक ऑप्शन आपका कट चुका है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए -3 यानी 12 पे क्या रहता है बताइए L, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचे, फिर क्या होगा +2 यानी 17 पे क्या रहता है Q, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा D, ठीक है। माइनस कितना हो जाए 3 यानी 8 यानी H, ठीक है। इस प्रकार से ए आपका क्या हो जाता राइट आंसर। इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब ऑप्शन अपन काट सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइएगा, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। शायद एक क्वेश्चन कट तो नहीं गया, नहीं करा। चलिए ये रहा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आपके लिए 30 सेकंड टाइम दिया जा रहा है, जब तक एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। देखिए एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाएं से 14वां और दाएं से 9वां है। यदि भी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं से 21वें स्थान पर हो जाता है। अब बाएं से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है, स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब यहाँ पर क्या है क्रमशः दिया है, मतलब यहाँ पर देख लीजिए क्रमशः, तो बाएं से कौन होगा, बाएं से होगा दीप्ति, और दाएं से कौन होगा, दाएं से होगा मोहन। यहाँ कुछ बच्चों को क्या रहती है कन्फ्यूजन रहती है, तो ये कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल मिटा दीजिए। तो बाएं से कौन दीप्ति, बाएं से दीप्ति है 14वें नंबर पर। यदि अपन दीप्ति की बात कर लें तो बाएं से कितने नंबर पर बताइए 14वें, और दाएं से 9वें स्थान पर कौन है मोहन, मतलब दाएं से 9वें स्थान पर कौन है बताइए मोहन, 9वां, ठीक है। फिर बोला जा रहा है तो भाई आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब यहाँ पर आ जाएगा मोहन
और यहाँ पर आ जाएगा कौन, दीप्ति। जब स्तन बदलते हैं तो मोहन दाएं से हो जाता है 21, कौन हो जा रहा है बताइए दाएं से, दाएं से 21 हो रहा है, इधर से ठीक है ए हो जा रहा है कितना, 21 हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ए क्या होता है आपका बायां होता है और ए साइड क्या होता है आपका दायां होता है, ठीक है, ए होता है राइट और ए होता है आपका लेफ्ट, ठीक है, इतना आपको पता होगा, इतनी बात आपको आसानी से समझ में आई होगी। फिर बोला जा रहा तो दीप्ति का स्थान बताना और पंक्ति में कुल, यदि टोटल निकालना है तो टोटल इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, ए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो मतलब 14 और प्लस 21 यदि अपन ऐड करते तो ये आ जाएगा 25 और ये 35 माइनस 1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 34। जिस भी ऑप्शन में 34 दिख रहा होगा वो अपना आंसर होगा, ये सब काट दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपन को दिख रहा था कि कॉमन कुछ भी नहीं है, तो अपन इस प्रकार से भी न, तो देख लीजिएगा 34 यदि आप देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन में है तो अभी अपन नहीं काट सकते, ठीक है, क्योंकि गौर से देखते हैं तो ये 2 ऑप्शन तो अपनी कट गए, लेकिन इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, तो कुल पूछा है तो मतलब बाद में 34 आना चाहिए, तो बाद में 34 यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा आपका गलत आंसर हो जाएगा। यदि आपको निकालना है दीप्ति के स्थान बाएं से, तो ये देख लीजिए 9 से 21 कितने प्लस हुए, देखिए पहले दाएं से कितना था 9, अब 21 हुआ तो प्लस कितना किया बताइए 11, 12 ऐड कर दिए, 12 किए या नहीं किए बताइए, देखिए 9 था और प्लस अब 21 पे आ गया, मतलब 12 आगे सरक गया तो 21 हुआ, तो इसमें भी यदि अपन 12 ऐड कर देते तो अपना आंसर आ जाएगा, मतलब 14 और प्लस 12 कितना हो जाता है 26, तो 26 पहले किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ए रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ये जी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। अब देखिए यदि आप इनको देखते हैं तो 5 3 8 माइनस 1 करते हैं तो 7 आ जाता है, लेकिन यदि इनको ऐड करते हैं तो कोई 31 नहीं आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से लॉजिक नहीं बन रहा, लेकिन हाँ एक बात समझ में आ रही कि 23 3 कितना हो 69 होता है, 27 5 कितना होता है 135 होता है, 21 7 तो पीछे 7 आना चाहिए, तो पीछे 7 किस में है बताइए, ऑप्शन केवल बी में है, तो वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुणा हुआ और कुछ भी नहीं हुआ है जी क्वेश्चन तक। चलिए अभी एक क्वेश्चन और रह गया है, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, किस वर्ष का कैलेंडर 2007 के समान होगा, किस वर्ष का कैलेंडर 2007 के समान होगा। अब देखिए यहाँ पर रिपीटेशन है, यदि अपन देखिए क्या करते हैं, वर्ष में अपन 4 का भाग देते हैं, यदि 0 आता है तो प्लस कितना कर देते हैं 28, ठीक है, यदि 1 आता है तो प्लस कितना करते हैं बताइए 6, यदि 2 और 3 यदि आते हैं तो प्लस करते हैं 11, ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर है 4 का नियम पीछे के 2 अंक, तो अपन पीछे के 7 में भाग देंगे, 7 में जैसे ही भाग देते हैं तो 7 चौके मतलब कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो अपन को 2007 में कितना ऐड करना पड़ेगा बताइए 11, 11 जैसे ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 18, यानी 2018 क्या हो जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई होगी। जैसे ही आप भाग देते यदि पूरा पूरा भाग जा रहा तो अपन 28 जोड़ते हैं और अपना आंसर आ जाता है, यदि बाई यदि 4 का भाग देते हैं और 1 से एसपल बचता है तो अपन 6 जोड़ देते हैं अपना आंसर आ जाता है, यदि 4 का भाग देते हैं और यदि 2 और 3 से एसपल बचता है तो 11 ऐड करते हैं और अपना आंसर आ जाता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पर जाइएगा और डीएड एग्जाम सर्च करके वहाँ पर जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पर आपको पीडीएफ और सारी जानकारी वहाँ पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।